यहाँ पे तकरीबन 40-50 घर है मुस्लिम समाज के। और क्या है, इस बार हर कोई गडकरी जी के रंग में रंगना चाहता है। उनका काम का पैटर्न देख के, उनका विकास देख के, तो हर कोई मुस्लिम हर जगह से जो छोटे छोटे मुस्लिम है वो भी हमको बुला रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। और क्या है, इससे हम उनको एक गारंटी दे रहे कि भाई हमने कब तक ऐसा पीछे रहना, हमारा भी तो विकास होना चाहिए। तो बस उस विकास के चक्कर में सारे मुस्लिम लोग आगे आ रहे हैं। और कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें बताया गया था फतवे की बात हो रही थी, शरीयत की बात कर रही थी, कई मौलाना के वाइस आ रहे थे, लोग उसे काट काट के अधूरी क्लिप फैला रहे थे। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो जो जिस टाइप का वो लोग काम कर रहे हैं वो कांग्रेस के दलाल है। और मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा शरीयत जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। हम उससे बहुत नाखून बराबर बाल बराबर भी नहीं है। तो शरीयत बहुत बड़ी चीज़ है और ये राजनीति में शरीयत को नहीं लाना चाहिए। ये बहुत अलग चीज़ है, शरीयत बहुत अलग चीज़ है, इस्लाम बहुत एक अलग चीज़ है। बहुत हमारा लेवल है कि उसके बारे में बात करने का। हम बड़े बड़े मुफ्ती है, मौलाना है, वो लोग उसके बारे में। अभी मैंने पूरा स्टेटमेंट मेरा आप वीडियो का देखिए कि मैंने बोला क्या, शरीयत, एक बंदा बोल रहा था मेरे को शरिया राजू, वो एक उनका कुछ भी नारा है ना, घर घर करिया ताजू शरिया। तो मैं बोला भाई ये सब चीज़ें, तो मैंने शरीयत नहीं बोला, उसमें शरिया बोला है। आप सुनोगे गौर से तो शरिया बोला। तो शरीयत एक बहुत अलग चीज़ है और पॉलिटिक्स बहुत छोटी चीज़ है। कहाँ उससे इसकी तुलना कर रहे, मेरे को पागल लोग समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ वो शरीयत और कहाँ ये चुनाव अलग है और शरीयत अलग है। शरीयत बहुत बड़ी चीज़ है और हमारा लेवल नहीं है शरीयत के बारे में बात करने का, और उतनी हमारे को समझ भी नहीं है। ऐसी क्या वजह होगी थी कि कुछ समाज कंटक ये वीडियो वायरल करके आपको बदनाम करना चाह रहे थे? ऐसा क्या लगता अल्लाह उनको है नेक ये तौफीक दे। मैं इससे ज़्यादा ये कुछ कुछ पॉलिटिकल स्टंट थे विपक्ष ये की तरफ से? देखिए, वो क्या हो गया है कि मुस्लिम अभी जाग गया है। मुस्लिम अपना हक मांग रहा है। मुस्लिम अपना हक मांग रहा है। मुस्लिम को जो डमी बना के रख दिया, जैसा डमी कैंडिडेट होता है ना, वैसे मुस्लिम को डमी बना दिया गया था। अब मैं बोला भाई, मेरे को चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन तुम्हारे लिए तो तुम अपना हक मांगो, उतना तो आप कर ही सकते हो। तो वो जाग गए। वो उनको मेरी जो बात है वो बहुत अच्छी लग रही, इसलिए इतनी मीटिंगें हो रही है, 50 मीटिंगें जो हो रही है ना, इसीलिए हो रही है कि उनको समझ में आ गया कि इस बंदे का कोई पर्सनल कोई स्वार्थ नहीं है और ये जो काम कर रहा है वो समाज के हित में कर रहा है, समाज के लिए कर रहा है। तो वो चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या देखिए, मुस्लिम जो जितना भी समाज था उनका एकदम पॉकेट वोट बैंक था। अब उस वोट बैंक में सेंध लगना बोले तो उससे वो तिल मिला गए, एकदम तकलीफ में आ गए। तो वो उसके यार, इस बार अभी कभी ये वोट बैंक पलटा तो उसके बाद विधानसभा में भी और उसके बाद जो कारपोरेशन के चुनाव भी है, ये सब में बहुत उनको तकलीफ है। तो अब उनको मैं सिखाना चाहता कि मेरे समाज का आपको काम करना पड़ेगा। आप बिना मेरे समाज का काम किए बिना और बिना मेरे समाज को कुछ दिए तुम उनका वोट ले नहीं सकते। तो ये बहुत घबरा गए हो। पूरे पिछले कुछ दिनों से आप हर जगह जा रहे हो, पूरे मुस्लिम समाज का आपको किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है और क्या कहना है नहीं उनका? देखिए, ये तो बहुत अल्लाह का एहसान है, ये समझ लिया। और ये सबसे बड़ी बात है कि गडकरी साहब का काम है, मैं तो सेकेंडरी हूँ। गडकरी साहब ने ऐसा काम किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो रोड बनाए, मेट्रो बनाए, ब्रिजेस बनाए, बहुत सारी चीज़ें लेके आए। तो वो कोई एक समाज के लिए नहीं होता, वो हिंदू के लिए भी होता है, मुसलमान के लिए भी होता है, सिख के लिए भी होता है। तो जात पात से बहुत ऊपर उठ के काम करते हैं। इसलिए मुस्लिम समाज ही नहीं, पूरा समाज, चाहे सिख समाज ले लो या क्रिश्चियन ले लो या मुस्लिम ले लो या जैन ले लो या पारसी ले लो, ये सारे के सारे गडकरी साहब के साथ जुड़े हुए हैं। और इस बार मैं बता रहा ना, एकदम रिकॉर्ड बनने वाला है। ऐसा रिकॉर्ड, यानी कि आप देखते रहोगे। ये मेरे शब्दों को आप रिकॉर्ड करके रख लो। इस पे अपन 4 तारीख के बाद चर्चा करेंगे कि कैसा रिकॉर्ड और यहाँ से कैसा मुस्लिम एक मैसेज देने वाला है।